चलिए आज स्पीडी समान अध्ययन का पेज नंबर 19 और 20 है, जिसमें हम सब जानेंगे वित्त आयोग, नीति आयोग, गुड सर्विस टैक्स जीएसटी के बारे में और पंचायती राज वित्त आयोग, नीति आयोग और जीएसटी। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? 280। भाग बोलेगा तो 12। ठीक है। और कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग कैसा संस्था है? संवैधानिक। आज हम लिखा है ना कि कौन संवैधानिक संस्था है, कौन गैर संवैधानिक संस्था है। आप बताइए मानवाधिकार कैसा संस्था है? संवैधानिक की गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक। आज बताए कि कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, बताए ना जी। आज बोर्ड पर समझा के बताए इसको। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? संसद। बहुत अच्छा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर का वितरण। वित्त आयोग केंद्र और राज्य दोनों का कर का वितरण करेगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। प्रथम वित्त आयोग 1951। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? केसी न्योली। और 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह। और 16वां कौन है? अरविंद पनगड़िया। वाईवी रेड्डी। नंद किशोर कौन था? एनके सिंह 15वां। आगे बताइएगा। 15वां वित्त आयोग का जो है ना 1 मई 2020 शुरू होकर अगले 25 तक अवधि के लिए था। राज्य वित्त आयोग किस श्रेणी में है? 243 का आई। बस इतने वित्त आयोग से जानना है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में बताए? 280। और कार्यकाल बताए 5। और कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन छूट गया, बताएगा भी। वित्त आयोग कैसा संस्था है? संवैधानिक। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? 4। मतलब वित्त आयोग में सदस्य हो गया 5। एक अध्यक्ष, 4 गो अन्य सदस्य हो गया। वित्त आयोग अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद। वित्त आयोग कार्य करता है केंद्र सरकार की राज्य सरकार का? दोनों का। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? 52 से 57, 5 साल तक रहा था। 51 से नहीं, 52 से। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और 16वां कौन है? अरविंद पनगड़िया। राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 का आई। अब नीति आयोग जानेंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। योजना के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग कैसा संस्था है? गैर संवैधानिक। बताए थे आज गैर संवैधानिक क्या होता है? संविधान में जोड़ सकते हैं, अभी जोड़ा नहीं है अभी। ठीक है, जोड़ सकते हैं, उसको समझना है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका हिंदी में है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नीति आयोग के लिए कितना उद्देश्य रखा गया? कितना सूत्री उद्देश्य रखा गया है? 13। पूर्णकालिक सदस्य की संख्या कितना होता है? पूर्णकालिक 5। पूर्णकालिक सदस्य 5, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितना होता है? नीति आयोग का 4, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। नीति आयोग में पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4। सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। ठीक है, शासी परिषद में, गवर्नर काउंसिल में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष को किसके बराबर दर्जा प्राप्त है? कैबिनेट मंत्री। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री। किसी भी जो सम्मानित आदमी को आप गाली नहीं दे सकेगा। अगर गाली दे दीजिएगा, नीतीश कुमार को एक आदमी फोन लगा के गाली दे दिया था, उसको 10 मिनट के अंदर में उसका घर कुर्की हो गया पूरा। 10 मिनट के अंदर में हो गया। वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को एक सम्मानित आदमी है ना,
उसको मतलब कॉल करके दे दिया था, मतलब नीतीश कुमार को तुरंत जो है ना, मतलब कि तुरंत हो गया। वो सारा चीज हम सब घिरे हुए हैं ना, सैटेलाइट से हर चीज से घिरे हुए हैं, कौन कहाँ है हर चीज घिरे हैं हम सब। तब पूरा ना सब चीज से अथी है ना, तुरंत क्रैश होगा ना। किसी का नंबर डालोगे, अब देखो ये कहाँ रहता है, इसका भाई देख लेता है, पूछो ईमेल आईडी है, सारा चीज देख लेगा, कहाँ हर चीज पता चल जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया। और प्रथम सीईओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। केंद्र सरकार क्रियान्वयन का दायित्व है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार का। नीति आयोग किसका काम करता है? दोनों का। योजना का अंतिम स्वीकृति अनुमोदन कौन देता है? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग का स्थापना कब है? 2015। नीति आयोग कैसा संस्था है? गैर संवैधानिक। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नीति आयोग भारत सरकार का किस रूप में काम करता है? थिंक टैंक। आयोग के लिए कितना सूत्री उद्देश्य है? 13। पूर्णकालिक सदस्य किसके कितना है? 5। किसके बराबर दर्जा प्राप्त है? राज्य के मंत्री राज्य के मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त। पदेर सदस्य का अधिकतम संख्या कितना आता है? 4, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष को किसके बराबर दर्जा प्राप्त है? कैबिनेट मंत्री। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। सीईओ कौन था? सिंधु श्री खुल्लर। योजना का अंतिम स्वीकृति कौन देता है? एनएससी। आप पढ़ेंगे जीएसटी। सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस 1954। जीएसटी फ्रांस 1954। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। किस देश के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी? कनाडा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड नहीं बोलेगा, गुड्स। गुड्स मतलब वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी लागू किया गया संसद में किस संशोधन बिल के तहत? 122। बिल आया 122 और लागू हुआ 101। लागू बोलेगा तो 101। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? 336। विपक्ष में 11 है। मतलब 336 आदमी बोला कि नहीं होना चाहिए, 11 बोला नहीं। जीएसटी को जो है ना लोकसभा में कब पेश किया गया? 3 अगस्त 2016। और राज्यसभा में 8 अगस्त। राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया 8 सितंबर 2016। जीएसटी लागू हुआ किस संशोधन में? 101। बिल बनेगा तो 122। जीएसटी लागू का सुझाव जो है ना कौन समिति दिया था? विजय केलकर। जीएसटी कैसा करे? अप्रत्यक्ष और गंतव्य आधारित होता है। जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाला समिति का अध्यक्ष कौन था? असीम दास गुप्ता। जीएसटी का ब्रांड इन्वेस्टर कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल सर्वप्रथम पारित करने वाला प्रथम राज्य? असम। जीएसटी का कितना अप्रत्यक्ष कर है? 17। अधिभार कितना है? 23। जीएसटी में कुल कितना डिजिट होता है? 15। यदि कोई जीएसटी लेता है ना, दुकानदार सब लिखता है देखते हुए नंबर, तो 15 को अंक कर रहता है। ओरिजिनल चिट्ठा चाहिए कि काला चिट्ठा चाहिए? जीएसटी में निर्धारित दर कितना प्रकार का है? 4। 5, 12, 18, 28। बोलने दो हमको भी। 5, 12, 18, 28। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। और जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 279 का ए। 279 का ए। जीएसटी कितने प्रकार भाग में बांटा गया है? 3। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया। एसजीएसटी कौन लगाता है? राज्य सरकार। सीजीएसटी केंद्र सरकार। आईजीएसटी में क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। सही है, बता दिए।
शराब, पेट्रोलियम वस्तु, शिक्षा, स्वास्थ्य को लगा है कि नहीं जीएसटी? नहीं लगा है। नहीं, उसको बाहर किया, जितना पैसा कमा सकते क्या शिक्षा में तो लगी है सब के सर उसमें अभी टैक्स ले रहा है सर कॉपी किताब। शराब पर नहीं लगा, शराब पेट्रोलियम पर नहीं लगा है। जीएसटी चोरी करने वाला को कितना कारावास देगा? 5 वर्ष। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन देश है? 161। जीएसटी विश्व में कब लागू हुआ? 1954 फ्रांस। भारत में 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू बिल कौन था? 122वां। और लागू बोलेगा तो 101। आगे बताओ कि जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? विजय केलकर। जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाला समिति का अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अमिताभ बच्चन। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम। जीएसटी में 4 प्रकार का दर है, कितना कम? 5, 12, 18, 28। जीएसटी किस अनुच्छेद में है? 279 के। जीएसटी 3 भागों में, एस, सी और आई। जीएसटी चोरी करने पर कितना वर्ष का सजा? चोरी करता। पंचायती राज शब्द को स्थानीय स्वशासन पद्धति में अति किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन कौन रहा था? रिपन, 1882। स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता? रिपन। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस। स्थानीय लोकतंत्र का पाठशाला लॉर्ड ब्राइस। भारत में पंचायती व्यवस्था किस देश पर आधारित है? पूर्व सोवियत संघ, मतलब रूस। पंचायती राज का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी हो, प्रशासन जो चलाने का उसको भागीदारी हो, नहीं देता है। जैसे कि सरपंच सब बनता है, सब वो प्रशासन चलाता है ना। जैसे तुम भी 21 साल तुम्हारा हो गया है तो तुम भी जो है ना मतलब मुखिया बन सकते हो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता। बाद में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए किस समिति की सिफारिश किया गया था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था, कब हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? 2 अक्टूबर 1952। के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश, के.एम. मुंशी। बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का क्या बोलते हैं? वास्तुकार। पंचायती राज का वास्तुकार बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की सूची में आता है? राज सूची। पंचायती राज संघ हो जाएगा, किसी संघ हो जाएगा? राज सूची। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? 40। पंचायती राज बोलेगा 243 है, और ग्राम पंचायत का संगठन बोलेगा तो 40। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में किया गया? 73वां, 1992। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने किया था? एल.एम. सिंधवी समिति 86 और पी.के. थुंगन बताया था 88। कल पूछे थे ना, पी.के. थुंगन समिति 88 है। जीवीके 85। जी कहाँ तुम कल कुछ बताई थी? जी कुछ नहीं बताई थी, 85 बोली थी, जी नहीं बताई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर, 2 अक्टूबर 1959। आंध्र प्रदेश में कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर को हुआ राजस्थान में और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश। 9 दिन बाद महबूबनगर में। 73वां संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 9, अनुच्छेद 243 के क से 9 तक। किस अनुच्छेद में अनुसूची में आता है? 11वीं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29। किस अनुच्छेद में 243 का जी? बोले थे ना 229 विषय है जी। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज दिवस का मतलब है 24 अप्रैल। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का पाठशाला किसने कहा? कोई नहीं घोषणा। लॉर्ड ब्राइस। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? रूस। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता। बाद में ग्रामीण जनता का वृद्धि के लिए
किसके सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था? के मुंशी। पंचायती राज का वास्तुकार किसको बोलेंगे? बलवंत राय मेहता। संवैधानिक दर्जा का सिफारिश किस समिति ने दिया था? दो को बताए थे। एलवे सिंधवी 86, पी.के. तुंगल 88, जी.वी. केराव 85। जी नहीं बोले थे 5, ऐसा लगता है। और दूसरा राज्य कौन था पंचायती राज लागू बोला? पहला राजस्थान। 29 विषय किस अनुच्छेद में? 240 के जी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज चुनाव करने वाला पहला राज्य वही है मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारत में कई पंचायती राज कितना स्तर का है? 3। त्रिस्तरीय का सुझाव कौन दिया था? बलवंत राय मेहता। 57। पंचायती व्यवस्था के 3 स्तर में ग्राम स्तर पर कौन होता है? ग्राम पंचायत। प्रखंड पंचायत समिति। जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत भाग होने पर पुनः निर्वाचन कितने महीना के अंदर था? 6 माह के अंदर। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष। पंचायती राज संस्था के लिए मतदान है प्रत्यक्ष और गुप्त। प्रत्यक्ष और जो हम सब देते हैं बिना जाने पहचाने उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। जिसको हम सब नहीं चुनते उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष। जैसे कि उप मुखिया हुआ, हम सब चुनते हैं नहीं चुनते हैं। उप मुखिया नहीं, वार्ड सब जो बनता है ना, वार्डे सब, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष। जैसे कि राष्ट्रपति को हम सब चुनते हैं अप्रत्यक्ष। जो हम सब चुनते हैं उसको प्रत्यक्ष। जो हम सब के चुने द्वारा जो चुने गए अप्रत्यक्ष। यही सब तो समझाते हैं ना, समझोगे। मतदान सूची का जो होता है कितने वर्ष के लोग चुनाव वोट दे सकते हैं? 18। बाद में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। वोट डालने की आयु कितना बताए? 18। अब पंचायत का चुनाव लड़ने का 21। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया। सरकारी पदाधिकारी का होता है पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक। इसमें भी है बिहार एसएससी में पंचायत सेवक का। Oh my God। पंचायत सचिव सब बनोगे तब ना माल छाकोगे। माल में क्या छके सर? मतलब सही बिहार एसएससी में नौकरी हो जाएगा तो थोड़ा ऑफिशियल हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन है। जब जल्दी जब कुआं बनाना है कुआं से नीचे कर बन गया। अरे तो पैसा लो, बलजबरी बोलेगा लो पैसा। नाला बनाना है, नाला का बिल पास करवा ले। ये है कि मतलब ऐसा लड़की सबको उतना नहीं करवाएगा पर्सन। हम लोग का तो बिहार में दिया बस कर दिया। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत क्या है? मेला और बाजार। मेला लगता है तो पैसा आता है ना। पंचायती राज के अंतर्गत जो है ना महिला को आरक्षण दिया गया किस अनुच्छेद में? 243 के घ या डी? घ बोलेंगे डी। 1/3 है 33%। अब पंचायती राज में महिला को 50% आरक्षण दिया है कब? 2009। शेर न दिया बिहार में मतलब दिया, बिहार में दिया गया 2003। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 आरक्षण कैबिनेट मंजूरी। कैबिनेट रे भारत सरकार 2009। अरे कैबिनेट रे भारत सरकार। तो नो की दो बोला। नो बोलते थे, दो सुनते हो। नो। ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या क्या बताए थे? 10। अधिकतम 20। ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितना से अधिक आबादी गाँव चाहिए? 1000। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। वो भी सब क्वेश्चन पूछता है, जितना पूछते हैं ना पंचायती राज से बिहार एसएससी में 100% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता दरोगा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस नहीं आएगा तो बेकार है। पंचायती राज से आना ही है। 73वां संविधान संशोधन का पंचायती राज चुनाव करने पहला राज्य कौन बताए? मध्य प्रदेश। पंचायती राज संस्था को कैसा वोट डालने का? प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। अभी बताए ना, तुम क्या ध्यान दे रहे? प्रत्यक्ष जो हम सब वोट डालते हैं ना, मुखिया सबको डालते हैं उसको प्रत्यक्ष। जो हम सबका चुना गया डालता है उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष। जैसे देखो हम सबको लोकसभा विधानसभा का चुने, लोकसभा विधानसभा क्या करता है? राष्ट्रपति बनाता है, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष। बाद में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। अब पंचायत में न्यूनतम आयु कितना है चुनाव लड़ने के लिए? 21। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया। सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक। ग्राम सभा का बैठक बुलाता कौन है? सरपंच। नहीं बोलता वह बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। वहां पर राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, और गांव में सरपंच है, जाता नहीं है।
नहीं व्हाट्सएप जाता है वहाँ पर वो आगे बताओ। महिलाओं को आरक्षण जो 243 का कितना में जो घो डी या घो डी को ही घो बोलते, कोको को नहीं होगा। ग्राम पंचायत सदस्य के कितना 10, अधिकतम 20। ग्राम पंचायत गठन के लिए कितना आबादी चाहिए 1000। 4 स्तरीय है किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी। ग्राम स्तर ग्राम सभा, मंडल स्तर मंडल पंचायत, यही एक्स्ट्रा है। और जिला स्तर पर जिला परिषद। आगे बताइए। पंचायती राज के अंतर्गत 4 स्तरीय सूचनाओं किस समिति ने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीवी के राय समिति 85 है, जीवी के राय भी 85 है। 73वां संविधान संशोधन तक कितना जनसंख्या प्रदेश को पंचायत का त्रिस्तरीय करते हैं? 20,000 20 लाख से अधिक है। अब 20 लाख से कम होगा तो बोलेंगे द्विस्तरीय, 20 लाख से अधिक तो त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय लगभग 5-6 में कन्फर्म नहीं है, ऐसे ही नहीं देते 4 स्तरीय। पंचायत सचिव होता है कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ। वही बीपीएससी सबसे बनेगा बीडीओ। पंचायत राज का सबसे बड़ा संस्था कौन है? जिला परिषद, जिसका चेयरमैन होता है जिलाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय और पर्यवेक्षण करना। बाद में कलेक्टर पद का सृजन वाराणसी ने कब किया था? 1772। पंचायती राज व्यवस्था नहीं है किस में है? नागालैंड नाम में भी पंचायत चुनाव दिल्ली लड़ने नहीं जाएंगे, ठीक है? नाम में भी नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली नहीं है, वहाँ पंचायती राज है ही नहीं। नाम में भी दिल्ली पंचायत चुनाव, ना से हुआ नागालैंड, में से मेघालय, दी से दिल्ली। नाम में भी मिजोरम। द्विस्तरीय में होगा ना जो है ना, ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने का सिफारिश किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता। प्रखंड पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? बीडीओ। पंचायत का सबसे बड़ा संस्था क्या होता है? जिला परिषद। इसका चेयरमैन कौन होता है? जिलाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय और पर्यवेक्षण। बाद का कलेक्टर का सृजन कब हुआ? 1772। कौन किया था? वाराणसी से। अब पंचायत में टैक्स लगाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता। 73वां संविधान संशोधन के अंदर कितना जनसंख्या प्रदेश को पंचायत का त्रिस्तरीय बोलते हैं? 20 लाख से 20 लाख से अधिक है। अब 20 लाख से कम होगा द्विस्तरीय। 4 स्तरीय सुझाव कौन दिया था? पीवी के राव 85। 4 स्तरीय किसमें? बंगाल। कल हो जाएगा 21 और 22। पेज नंबर 21 और 22, ठीक है।